हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैं केटीबीयू खरगोन के बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। बच्चा, आज आप लोग का मेजर फर्स्ट का पेपर हो गया है ना, अब आप लोग का मेजर सेकेंड का पेपर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोग के लिए एक सैम्पल पेपर तैयार किया है। आज जो आपका पेपर हो गया था उसमें मैंने देख लिया है आपके सेक्शन ए में ना चूज द करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी टाइप से मैंने ये पेपर आप लोग के लिए बनाया है। सेम आपका जैसा पेपर आया था आज उसी पैटर्न में मैंने पेपर बनाया है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे इस पेपर के तो आपको 40 to 50% क्वेश्चन सेम टाइप से देखने को मिलेंगे, या फिर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, है ना। इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देख लो किस टाइप से पेपर बनाया है मैंने। और ये देखो, ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 70 मार्क्स का रहेगा। मेजर सेकंड का पेपर 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेक्शन में ही दे रखा होगा। सेक्शन ए की बात करते तो 6 क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। मैंने आपको चूज द करेक्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, प्लाज्मिड्स आर मेनली फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन में देख लेना। सेकंड जो है वो पूछ सकते हैं PBr 322 क्या है, तो आप ये देख लेना क्या है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है विच एंजाइम इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बना दिए आप लोग के लिए 6 क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन है आप लोग के लिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ बैक्टीरियोफेज इज व्हाट। मेजर है, मैंने माइनर की भी बना दी। और जो फाउंडेशन कोर्स हिंदी इंग्लिश सबके मैंने बना दी। फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन है हिंदी के, वो सारे आपके एमसीक्यू वाले आएंगे, इंग्लिश के भी एमसीक्यू वाले ही आएंगे, ठीक है। फिर 5th क्वेश्चन है आप लोगों का, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ये देख लेना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, है ना। ये पेपर देख लो आप लोग। 6th क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पीसीआर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय, आप लोग देख लेना किसने इन्वेंट किया है। फिर उसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी आता है जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स की यूनिट रहेगी। और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे 7th क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज प्लाज्मिड, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, प्लाज्मिड क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के मूल चरणों बेसिक स्टेप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 8 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्मिड वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डीएम करना पड़ेगा आपको मेरे को @anshu240 पर, तभी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और इसका पीडीएफ पेड रहेगा। साथ में आप लोगों को मैं 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स दूंगी और 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन भी दूंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ आप लोग को मिलेंगी 49 रुपीज़ में। वैसे तो 99 है, पर आप लोग का एग्जाम है इसलिए 49 रुपीज़ में दे रही हूँ मैं। 9 जो क्वेश्चन आप लोगों का इस पेपर में वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए लाइगेज की भूमिका को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट इट्स एप्लीकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, और लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ के जाने वाले हो, तो आप लोग के लिए मैंने मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए, तो आप पढ़ लो। और जिनकी तैयारी है, सब कुछ पढ़ लिया, वो भी एक बार इन क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोगों को आते हैं या नहीं आते हैं ना। कुछ इसी टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया और पीवाईक्यू पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया मैंने क्वेश्चंस, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग के लिए। 10 जो क्वेश्चन है वो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाणु ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अ जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। फिर आप लोगों का 11 जो क्वेश्चन है वो है, पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर का सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग लिखिए। राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ QPCR, तो मैंने आप लोगों को पेपर दिखा दिया है, ठीक है। और सेक्शन सी जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, वो आप लोगों के लिए पेड रहेगा। तो जो भी बच्चा मेरे से पीडीएफ खरीदेगा उसको मैं आप क्या क्या दूंगी, 49 रुपीज़ जो है वो प्राइस रहेगी इसकी। और आपको इसमें मैं क्या क्या दूंगी, 15 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक वाला पीडीएफ दूंगी जो कि शामिल रहेगा, जिसमें 40 यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और साथ में आपको मैं दूंगी ये वाला सैम्पल पेपर पूरा, है ना, सेक्शन सी के साथ। तो आप पढ़ के चलाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ये करके जाते हो तो 80 to 90% आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
और कवर हो जाएगा तो फिर आप अपने पेपर में भी लिख पाओगे और सेम टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन और दिखा देती हूँ मैं। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि एग्रीकल्चर में क्षेत्र रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका माइनर किस सब्जेक्ट का है, उसके अकॉर्डिंग में मैं वीडियो डाल के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली दिखा दूंगी आपको। ऐसे तो सैम्पल पेपर ही दिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। केटीबी यूनिवर्सिटी का ही ग्रुप है वो, है ना, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना सेकेंड ईयर के। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय।